अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज बहुत ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल एक ट्री प्लांट के बारे में बात करने लगे हैं। जी हाँ, ये फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं, ये खूबसूरत पीले फ्लावर्स वाला ट्री प्लांट जिसे अमलतास कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो आए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, इस तरह से ग्रो करें, सभी देखते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बेल आइकन के साथ करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इसे गोल्डन शावर ट्री कहते हैं। गोल्डन शावर ट्री इसलिए कहते हैं कि इस पे गोल्डन और येलो कलर के फ्लावर्स जब एक रेन की सूरत में गिरते हैं तो ऐसे लगता है जैसे शावर हो रहा है। इसे आम तौर पे अमलतास कहा जाता है। ऑर्नामेंटल और एक खूबसूरती के तौर पे इसे उगाया जाता है। इसके मेडिसिन्स में भी बहुत से फ़वाइद हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं ये पकाए भी जाते हैं, खाए भी जाते हैं, और इसमें जो है इसे आम तौर पे डिजीज़ किलर कहा जाता है कि मुख्तलिफ पेट की बीमारियां और बहुत सारी इसकी मेडिसिन्स के फ़वाइद हैं। तो इन डिटेल अभी हम नहीं जा रहे। तो ये बहुत ही मेडिसिन्स में भी यूज़ होने वाला प्लांट है। कैसिया फैमिली से बिलोंग करता है। 8 से 12 मीटर की हाइट गेन कर लेता है। इस तरह से इसके जो है फूल निकलते हैं, 5 पत्तियों में होते हैं। लीव्स जो है ग्रीन कलर के होते हैं। इस तरह से इसकी सीड पोर्ट्स इसमें आती हैं जिसमें इसके सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। अगर पानी में थोड़ा भिगो लिया जाए तो फिर इन्हें जो है आप जो है इनमें से सीड्स आसानी से निकाल सकते हैं और इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। ये इसके जो फ्लावर हैं उसमें 5 पत्तियाँ होती हैं। फ्लावर्स लटके लटके हैंगिंग झूमर की एक लुक देती हैं, जैसे झूमर्स लटके हुए हों, और फ्लावर्स इस तरह से भर कर आते हैं कि पत्तियां बहुत ही कम नज़र आती हैं। और जब फ्लावर्स इसके स्टार्ट होती हैं तो इसकी जो है भर कर फ्लावरिंग जो है अप्रैल में शुरू हो जाती है। 3 साल के बाद जो है इस प्लांट पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू के प्लांट्स को, छोटे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटरिंग रेगुलर करनी होती है, और जब इस तरह से मैच्योर ट्री हो जाता है तो फिर कोई ख़ास वाटरिंग भी नहीं करनी होती। बहुत ही केयर फ्री प्लांट है, बहुत कम इसकी केयर करनी पड़ती है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर आप इसे जो है पोट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो फिर इसकी मुसलसल प्रूनिंग करनी होगी, इसकी कटिंग करनी होगी। इसके छोटे कद के बोनसाई बनाए जाते हैं, तो बोनसाई आर्ट में भी ये इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप इसे पोट में भी आसानी से ग्रो कर सकती हैं, लेकिन पोट में गमले में लगाने के लिए आपको एक वेल साइज्ड पोट इसे प्रोवाइड करना होगा। बरसात के महीने में इसके सीड्स लगाए जाते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। तो कोई इसकी ज़्यादा केयर नहीं है। फ्रेंड्स, आप भी इस प्लांट को ग्रो करें इस तरह से भर कर। जब येलो कलर के फ्लावर्स आएंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लुक होगी। आपसे सभी पूछेंगे, जिन लोगों को इसका नाम नहीं मालूम होगा, इस खूबसूरत ट्री प्लांट का नेम क्या है। और जब इसकी फलियां लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स में उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और अहम प्लांट के ये बहुत ही काम आता है, जो मेरा बहुत ही फेवरेट प्लांट है, जिसे कैसिया नडोसिया कहते हैं। उस पर रेड और पिंक कलर के भर कर फ्लावर्स आते हैं। दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा खूबसूरत ट्री प्लांट है। तो उसकी जो है उसका जो ग्राफ्ट है वो इस पे लगता है। तो ये जो है उसका भी एक सोर्स है। अगर हम जो है ग्राफ्ट लगाना चाहते हैं तो उसका भी ये एक सोर्स बनता है। तो यकीन करें कि ये प्लांट इतना खूबसूरत है तो वो प्लांट कितना खूबसूरत होगा। तो जब उस पर फ्लावरिंग होगी तो वो भी आपसे शेयर करेंगे। मैंने अपने गार्डन में उसके 2 ट्री लगाए हैं, 2 छोटे प्लांट लगाए हैं। फ्लावरिंग होने वाली है, आपसे जल्द शेयर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।